दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में ऐसे ऐसे लोग मिल जाते हैं कि पहचानना मुश्किल है कौन अच्छा है और कौन बुरा। जो भी आंखों के सामने दिखता है असल में वो कुछ और ही है। ऐसे ही एक केस के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। एक मोबाइल में रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो, उसी से क्राइम केस पहचान में आ गया। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। वेलकम टू द चैनल द लास्ट ट्रूथ अनवेल्ड। ये कहानी है सितंबर 2022 की। गौरव कड़ियार और दीक्षा 7 फेरे लिए एक नई जिंदगी की शुरुआत की। देखने में ये एक परफेक्ट अरेंज्ड मैरिज थी। गौरव गोवा के ही एक जाने माने 5 स्टार होटल मैरियट में मैनेजर के तौर पर काम कर रहा था। दीक्षा डबल ग्रेजुएट होने के बावजूद फिलहाल एक हाउसवाइफ थी। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। शादी बड़ी धूमधाम से हुई और ये नया जोड़ा एक दूसरे के साथ काफी खुश और प्यार से रह रहा था। लेकिन क्या आप जानते हैं, 5 महीने बाद इस हंसते खेलते परिवार में एक ऐसा तूफान आने वाला था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। सच कहूं तो इस केस की गहराई में जब आप उतरेंगे तो एक पल के लिए सिहर उठेंगे। मन में सवाल आए, किस पर भरोसा करें? क्या भरोसे के बदले ऐसा भी सिला मिलता है? किस पल क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं गौरव और दीक्षा की इस उलझी हुई कहानी को डिटेल में। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके वो घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा और आपके जो भी विचार हों कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। शादी के बाद गौरव और दीक्षा गोवा में ही सेटल हो गए। वजह, गौरव को कंपनी की तरफ से रहने के लिए एक फ्लैट मिला हुआ था। जैसे हर नए शादीशुदा जोड़े करते हैं, गौरव और दीक्षा भी हनीमून के लिए अलग अलग खूबसूरत जगहों पर घूम कर आए। दोनों अपनी शादीशुदा जिंदगी में बेहद खुश नजर आ रहे थे। और फिर वो दिन आता है 19 जनवरी 2023। शादी के ठीक 5 महीने बाद उस दिन गौरव और दीक्षा गोवा घूमने के लिए एक स्कूटी लेकर निकलते हैं। अब देखिए, गोवा जाने वाले ज्यादातर लोग स्कूटी लेकर बीच वगैरह घूमते ही हैं, ये आम बात है। लेकिन गौरव और दीक्षा तो वहीं रहते थे। खासकर गौरव, जो पिछले 7 सालों से गोवा में था, उसे वहाँ के चप्पे चप्पे और अलग अलग बीचों के बारे में अच्छी खासी जानकारी थी। तो उस दिन ये दोनों साउथ गोवा के एक बीच जिसका नाम है काबो दे रामा बीच में वक्त बिता रहे थे। जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, दोपहर के करीब 3:30 से 4 बज रहे होंगे। दोनों आराम से घूम रहे थे, समंदर की लहरों को देख रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। कुछ देर वहां बिताने के बाद दीक्षा ने गौरव से आइसक्रीम मांगती है। तब गौरव भी आइसक्रीम लेकर आने के लिए पास में एक दुकान पर जाता है। अब अगर आप कभी गोवा गए हों तो आपने देखा होगा कि बीच के पास छोटी छोटी कई दुकानें होती हैं। जिस जगह वो लोग बैठे थे, जैसा कि आप देख सकते हैं, वहाँ आसपास बड़े बड़े पत्थर भी हैं। गौरव दीक्षा की ख्वाहिश पूरी करने के लिए आइसक्रीम लेने चला जाता है। ये भी आप इस वीडियो में देख सकते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो अब आने वाला था। जब गौरव आइसक्रीम लेकर वापस लौटा तो वहाँ का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। दीक्षा वहाँ नहीं थी। उसने आसपास हर जगह देखा, लेकिन दीक्षा का कोई अता पता नहीं। फिर वो पूरे बीच पर पागलों की तरह दौड़ने लगा, दीक्षा का नाम पुकारने लगा, लेकिन दीक्षा कहीं नहीं मिली। उसी वक्त उसकी चीख पुकार सुनकर एक और महिला उसके पीछे पीछे दौड़ी चली आई। उसे ठीक से समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या था, लेकिन गौरव जिस तरह दीक्षा का नाम लेकर चिल्ला रहा था, उसे लगा कि कोई बड़ी दुर्घटना हो गई थी। और फिर समंदर किनारे ढूंढते ढूंढते पत्थरों के पास ही दीक्षा का शव तैरता हुआ मिला। लहरें उसे बहाकर पत्थरों के पास ले आई थी। उस मंजर को देखकर गौरव की हालत शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। वो वहीं ढेर हो गया। आसपास के लोग भी जमा होने लगे। उन्हीं में से किसी ने पुलिस को फोन करके खबर दी। पुलिस मौके पर पहुंचती है। पूछा जाता है, क्या हुआ? गौरव ने रोते हुए सारी बात बताई। मैं और मेरी पत्नी दीक्षा यहीं इन पत्थरों पर बैठे थे। उसने आइसक्रीम मांगी, मैं लेने गया। जब वापस आया तो वो यहाँ नहीं थी। मैंने हर जगह ढूंढा, वो कहीं नहीं मिली। मेरी आवाज सुनकर ये लोग मदद के लिए आए और फिर यहाँ देखा तो वो समंदर में। पुलिस गौरव को शांत कराती है क्योंकि वो बुरी तरह रो रहा था। पुलिस कहती है, देखिए, यहाँ अक्सर ऐसे हादसे हो जाते हैं, इसीलिए हम चेतावनी देते हैं कि बीच पर ज्यादा गहराई में न जाएं। और ये कहकर पुलिस ने गौरव को तसल्ली दी। पुलिस ने इस केस को ये मानकर कि दीक्षा समंदर में डूब गई, एक एक्सीडेंटल केस के तौर पर रजिस्टर कर लिया। क्योंकि प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में ये एक हादसा ही लग रहा था, इसलिए FIR तक दर्ज नहीं की गई। मामला यहीं रफा दफा होता दिख रहा था। लेकिन अगले दिन सुबह करीब 11 बजे एक महिला पुलिस स्टेशन पहुंचती है। वो कहती है कि उसे इंस्पेक्टर साहब से मिलना है। कांस्टेबल ने पूछा, क्या बात है, हमें बताइए। लेकिन वो महिला रही, नहीं, मुझे इंस्पेक्टर साहब से ही बात करनी है। कांस्टेबल उसे इंस्पेक्टर के पास ले जाता है। इंस्पेक्टर से मिलते ही उस महिला ने अपने बैग से अपना मोबाइल फोन निकाला और इंस्पेक्टर को दे दिया। और दोस्तों, उस मोबाइल फोन में जो था उसने इस पूरे केस की दिशा ही पलट कर रख दी। कहानी में असली भूचाल तो अब आने वाला था। ये जानने के लिए हमें एक दिन पीछे जाना होगा, यानी दीक्षा की मौत वाले दिन 19 जनवरी 2023। जो लाइव फुटेज आपने अभी तक देखी वो उसी महिला के मोबाइल से रिकॉर्ड की गई थी। उस दिन दोपहर में खाना खाने के बाद वो महिला अपने अपार्टमेंट की बालकनी में बैठकर समंदर की लहरों का वीडियो बना रही थी। तभी उसकी नजर गौरव और दीक्षा पर पड़ी, जो बीच के पास घूम रहे थे। उसने यूं ही बिना किसी खास इरादे के उनका वीडियो बनाना शुरू कर दिया। जो वीडियो आपने पहले देखा उसमें गौरव और दीक्षा बीच के किनारे टहल रहे थे और फिर गौरव आइसक्रीम लेने जाता है। लेकिन एक वीडियो आपने मिस कर दिया, मतलब वो मैंने आपको अभी तक दिखाया नहीं। ये रहा वो वीडियो। आप इस वीडियो में साफ देख सकते हैं कि गौरव और दीक्षा बीच के पास जाते हैं और फिर गौरव दीक्षा को समंदर में डुबोकर उसका दम घोंटकर उसकी हत्या कर देता है। इसके बाद ही वो वहां से धीरे से आइसक्रीम के बहाने खिसक लेता है और फिर वापस आकर चिल्लाने लगता है, मेरी
पत्नी नहीं मिल रही ताकि वहाँ मौजूद लोगों का भरोसा जीत सके। इसी बीच वो वीडियो बनाने वाली लड़की भी चिल्लाती है, ही किल्ड। सोचिए कितना शातिर दिमाग कातिल था ये गौरव कड़ियार। एक सोची समझी हत्या को कितनी आसानी से एक हादसा साबित कर देता अगर वो एक वीडियो सबूत के तौर पर मौजूद ना होता। पुलिस ने जब उस पूरे वीडियो को ध्यान से सीक्वेंस में देखा तो उनके भी होश उड़ गए। गौरव को तुरंत गिरफ्तार किया गया और पूरी कहानी बताने को कहा गया। गौरव असल में लखनऊ का रहने वाला था। होटल मैनेजमेंट का कोर्स पूरा करके वो गोवा आया। वहाँ उसे मैरियट होटल में नौकरी मिल गई। फिर सितंबर 2022 में दीक्षा से उसकी शादी हुई, लेकिन शादी के महज 2 महीने के अंदर ही गौरव और दीक्षा के बीच झगड़े शुरू हो गए। और इसकी सबसे बड़ी वजह थी दीक्षा को पता चल गया था कि गौरव का किसी दूसरी महिला के साथ नाजायज रिश्ता है। पहले तो इस बात पर उनके बीच खूब झगड़े हुए, फिर कुछ ही दिनों में दीक्षा ने गौरव के अफेयर के सबूत इकट्ठा करने शुरू कर दिए। अब झगड़े और भी ज्यादा बढ़ गए। जब दीक्षा को सारी बातें पता चल गईं, तो गौरव बुरी तरह डर गया। उसे ये खौफ सताने लगा कि दीक्षा उसका पर्दाफाश कर देगी और इसी घबराहट में गौरव ने दीक्षा को रास्ते से हटाने का प्लान बनाना शुरू कर दिया। वो जानता था कि कत्ल करके बच निकलना आसान नहीं है, इसलिए उसने इसे एक हादसे की शक्ल देने की साजिश रची। इसी प्लान के तहत उसने गोवा के कई बीच देखे और आखिर में अपने प्लान को अंजाम देने के लिए उसने इसी राजबाग बीच को चुना। क्यों? क्योंकि यहाँ लोगों की आना जाना बहुत कम रहती थी। वहाँ ले जाने के बाद क्या हुआ ये तो आप साफ साफ देख ही चुके हैं, लेकिन सवाल अब भी वही है, आखिर इतनी बेरहमी से कत्ल करने की जरूरत क्या थी? इंसान के दिमाग में क्या चल रहा होता है, उसकी सोच कैसी हो सकती है, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। गौरव को इस बात का जरा भी इल्म नहीं था कि उसकी ये घिनौनी करतूत एक मोबाइल में कैद हो चुकी है। उस महिला की जितनी तारीफ की जाए कम है। उस एक वीडियो ने इस केस को एक अनसुलझी पहेली बनने से पहले ही सारे राज खोल कर रख दिए। तो ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलता हूँ अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखिए।